हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 सेशन की बात करें तो सेशन है 2023 से 27 में। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए एक पेपर होता है जिनका नाम है BAC2। क्या नाम है? BAC2 मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। और इसी में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। और हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन का ही हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इस लेक्चर में जिनका नाम है न्यूट्रिएंट्स एंड फूड पिरामिड। फूड पिरामिड को हम लोग समझेंगे, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, इन चीजों को हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 में समझा था। बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी हमने पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर है ये 50 मार्क्स का पूरा ऑब्जेक्टिव तैयारी कराने के लिए आज का जो लेक्चर है पूरा एमसीक्यूज रहेगा। आज के लेक्चर में टॉप 25 26 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में 17 नंबर लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। मेनली हम लोग न्यूट्रिएंट्स उसको कहते हैं, जैसे हमारे खाना हम खाना खाते हैं ना, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। केमिकल्स जो होते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व हिंदी में। और मान के चले हम लोग दूध खाते हैं तो दूध में क्या होते हैं? दूध में होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, दाल में प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो प्रोटीन है ना वही कहलाता है न्यूट्रिएंट्स। जैसे मांस मछली खाते हैं ना, तो मांस मछली में क्या होता है? फैट होता है। तो वही फैट क्या कहलाता है? न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। उसी चीज को हम लोग कितनी मात्रा में, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में जो है हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए, कितना फिश खाना चाहिए, कितनी मात्रा में मीट मछली खाना चाहिए, कितनी मात्रा में दाल खाना चाहिए, इन सभी चीजों को जो एक डायग्राम के जरिए समझाया गया है उसी डायग्राम को हम लोग कहते हैं फूड पिरामिड या फूड डायग्राम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, अब हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर के आए ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला है कि पोषक तत्व। पोषक तत्व है, पोषक तत्व क्या है बताइएगा? पोषक तत्व हमने थ्योरी में बताया था कि सब्सटेंस इन फूड नीडेड फॉर हेल्थ, यानी कि हमारे भोजन में पाया जाने वाला स्वास्थ्य हेतु आवश्यक तो जो है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? उसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व मतलब हमारे खाने में जो पाया जाता है, हमारे खाने में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है, हर खाने में, क्या ऐसे समझ सकते हैं? हर खाने में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, फैट्स हो गया, मिनरल्स हो गया, जल हो गया। तो ये सभी जो है, ये सभी इन सभी केमिकल्स को जो है हमारे शरीर को आवश्यक है। ये सभी जो केमिकल है इसी को हम लोग कहते हैं पोषक तत्व। तो इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा कि भोजन में पाया जाने वाला स्वास्थ्य हेतु आवश्यक तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य आपको हमने पढ़ाया था थ्योरी में कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा आपके शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करता है, ऊर्जा देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का काम ही है ऊर्जा देना। इसीलिए तो जब आप चावल खाते हैं, जब आप रोटी खाते हैं यानी गेहूं लेते हैं, इन सभी चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और आपके शरीर को क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? प्रोटीन हमारे शरीर को क्यों आवश्यक है? तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमारे शरीर में जो ग्रोथ है या हमारी वृद्धि जो है, शरीर शारीरिक वृद्धि, जैसे कि मान के चलिए किसी का हाथ कट गया तो वो फिर से ज्वाइंट हो जाता है। देखे हैं कि चमड़ा कट जाएगा या घाव हो गया तो वहां पर चमड़ा खराब हो जाता है, कुछ दिन बाद वो फिर से सही हो जाता है। तो ये जो वृद्धि होता है, ये जो फिर से आपका शरीर का कुछ पार्ट बन जाता है दोबारा, आप अपना हृदय जो बोलते हैं ना, लीवर आधा काट लीजिए, फिर से वो सही हो जाएगा। ठीक है, वो फिर से सही हो जाएगा। वो जो लीवर आपने काट दिया, ठीक, वो जो आपका लीवर कट गया वो फिर से सही हो जाता है, पूरा कंप्लीट लीवर बन जाता है। आप उंगली काट दीजिए, धीरे धीरे देखिएगा वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? चमड़ा जो है ज्वाइंट हो जाते हैं वहां पर। नाखून आप काटते हैं, धीरे धीरे जो है आपका नाखून फिर बढ़ जाता है। बाल आपका कटवा लेते हैं, फिर आपका बाल बढ़ जाता है। तो ये जो वृद्धि हो रही है, ये जो मरम्मत हो रहा है कि कोई चीज नुकसान पहुंचने के बाद फिर से उसका रिपेयरिंग हो जा रहा है, वह हो गया फिर से वहां चमड़ा आ गया, तो ये जो मरम्मत होता है ये करने का काम कौन करता है? प्रोटीन। मेनली जो है दूध वगैरह में प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दूध हो गया, दाल हो गया, इन सभी चीजों में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन का काम है कि आपके शरीर में जो ऊतक है, अगर वो थक गए हैं, रिटायर हो गए हैं, मर गए हैं, तो उसको रिपेयर करता है, फिर से जिंदा करता है कि तुम जाओ वहां की रक्षा करो, समझे? और शरीर में वृद्धि करने का काम भी यही करता है। चौथा क्वेश्चन है, वसा प्रदान करते हैं, यानी जो फैट्स है वो हमें क्या प्रदान करते हैं? आपको बताए थे ना, फैट क्या है? चर्बी। चर्बी, चर्बी को समझिएगा। फैट्स मतलब है वसा, वसा को हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं चर्बी। तो जिसके शरीर में चर्बी होता है ना ज्यादा मात्रा में, अगर उसको बाहर से खाना नहीं भी मिलेगा ना, वो चर्बी पिघल पिघल करके उसको ऊर्जा प्रदान करते रहता है। वो चर्बी पिघल पिघल के, वो फैट्स पिघल पिघल के उसको ऊर्जा प्रदान करते रहता है। ठीक है, तो सबके शरीर में हम लोग सुख खलीफा है, ठीक है, कहने का मतलब है पतला है, फिर भी हम लोगों के शरीर में भी थोड़ी मात्रा में फैट्स होते हैं
जिसका त्वंद निकला उसमें ज्यादा होते हैं, बात समझे, वो हद से ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये क्या करते हैं, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। फैट्स जो है इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन मदद करते हैं। विटामिन आपको किस तरह से मदद करते हैं, तो विटामिन से शरीर की रक्षा होती है, यानी कि प्रोटेक्टिंग बॉडी, यानी शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। विटामिन का काम है शरीर की रक्षा करना, इसीलिए तो बोलते हैं ना, फल फ्रूट्स खाया कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। हरी साग सब्जी खाइए, बीमारी से दूर रहिएगा। ठीक है, आप बीमारी से दूर रहिएगा। हम लोगों में एक कहावत है देसी में कि जे खाए सेब ओकरा ना होए एब, मतलब जो सेब खाएगा उसको एब नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हैं। तो जो सेब खाएगा उसको एब नहीं होगा, यानी बीमारी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है फल फ्रूट्स, हरी साग सब्जियां, सिर्फ फल फ्रूट्स नहीं, हरी साग सब्जियां, इसमें विटामिन होते हैं और ये हमारे शरीर को की रक्षा करते हैं ताकि बाहरी रोग जो है हमारे शरीर में इंटर न कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खनिज महत्वपूर्ण क्यों है? खनिज क्या करते हैं बताइए? खनिज जो होते हैं, हमारे खाने में जो खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वे हमारे शरीर के जो कार्य करने की जो क्षमता है ना, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे मान के चलिए, आपके शरीर में अगर खनिज नहीं रहेगा तो आपकी हड्डी कमजोर रहेगा, आपका हड्डी कमजोर रहेगा, आपका दांत कमजोर रहेगा, दांत ही कमजोर रहेगा, आप कोई फंक्शन कैसे कर पाइएगा? खाना भी नहीं खा पाइएगा। हड्डी कमजोर रहेगा, कोई काम ही नहीं कर पाइएगा। तो समझिए कि आपके जो बॉडी फंक्शन है उसके लिए, यानी कि शरीर के जो कार्य है, शरीर के जो काम करने की क्षमता है, उसके लिए मिनरल्स यानी कि खनिज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल क्यों आवश्यक है बताइएगा? जल क्यों आवश्यक है? सबसे पहला, जल का काम ही है आपके शरीर के खाना को पचाना। जल का काम है आपके शरीर के खाना को पचाना। अगर खाना नहीं पचा गयो काम से, आपका पूरा शरीर डैमेज हो जाएगा। आपका अगर खाना ही नहीं पचेगा ना, आपका पूरा शरीर ही डैमेज हो जाएगा। सोच के देखिए, खाना नहीं पचेगा तो आपको शरीर में, मान लीजिए खाना कितनों आप तंदूरी चिकन खाए हैं, उसमें विटामिन भरा है, मिनरल्स भरा है, एक बात बोल रहे हैं, तो वो जब पचेगा ही नहीं तो आपके शरीर को विटामिन सी नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेगा, फैट सी नहीं मिलेगा, शरीर मुरझा जाएगा ना। और क्या काम है पानी का? पानी का पहला काम है कि खाना को पचाना, दूसरा काम है कि शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, शरीर के तापमान को, शरीर का जो कितना गर्म रहना चाहिए, कितना ठंडा रहना चाहिए, इस चीज को मैनेज करके रखता है। चलिए ऐसे बोल सकते हैं कि पानी जो है सभी शारीरिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, ऑल बॉडी प्रोसेस में भाग लेते हैं, शरीर के जितने भी काम है उसके लिए जो है पानी आवश्यक है। इसीलिए बोलते हैं पानी दबा के पियो, 3 लीटर 2 लीटर जितना पी सकते हो दबा के पियो। चलिए 8वां क्वेश्चन है, संतुलित आहार का क्या मतलब है? संतुलित आहार का क्या मतलब है? संतुलित आहार का मतलब है कि ऐसा खाना जिसमें सभी 6 पोषक तत्व मौजूद हो। 6 पोषक तत्व कौन कौन? 6 पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, और क्या था, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जल। ये सभी 6 विटामिन्स अगर आपके खाने में मौजूद है, अगर आप जो खाना खाते हैं, चाहे वो एक दिन में, चाहे हफ्ता में, महीना में, जो भी आपका खाने का तरीका है, उसमें आपका सब चीज इंक्लूड होना चाहिए। मतलब किसी दिन विटामिन भी अच्छा से खा लिए, ऐसा खाना खाइए जिसमें कि 6 के 6 पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। ठीक है, कोई थोड़ी मात्रा में, कोई ज्यादा मात्रा में, इस तरह से अगर पाए जाते हैं तो उस खाने को हम लोग कहते हैं संतुलित आहार। तो याद रखिएगा, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, यानी कि ऐसा खाना जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं, जितना होना चाहिए उतनी मात्रा में अगर होते हैं आपके खाने में सभी पोषक तत्व, तो उस खाने को हम लोग बोलते हैं संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन की कमी से क्या होते हैं? विटामिन की कमी से आपके शरीर में रोग हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन क्या करता है, रोगों को आपके शरीर में आने नहीं देता है। विटामिन काम यह है कि रोग को रोक करके रखना, बीमारी को रोक करके रखना, कि भैया मैं विटामिन हूं, मैं इसके शरीर में मौजूद हूं, तुम नहीं आ सकते। लेकिन अगर विटामिन सी नहीं रहेगा तो आपके शरीर में बहुत सारा बीमारी आ जाएगा, बात समझे, बहुत सारा डिजीज हो जाएगा, बहुत सारा रोग हो जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, लौह आवश्यक है। लोहा, आयरन आपके शरीर को क्यों आवश्यक है? लोहा नहीं समझिए, आयरन आपके शरीर को क्यों आवश्यक है? आयरन का काम है खून का निर्माण करना, ब्लड बनाना, ब्लड का फॉर्मेशन करना। आपके शरीर में जो ब्लड बनता है वो आयरन के कारण होता है। अगर आयरन की कमी होगी, ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड नहीं बनेगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा, बात समझिए, एनीमिया हो जाएगा। तो समझिए कि आयरन की अगर आपको कमी, मतलब आयरन क्यों आवश्यक है? आयरन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि वो क्या करते हैं, ब्लड का निर्माण करते हैं, रक्त का निर्माण करते हैं, खून बनाता है आपके शरीर में। चलिएगा 11वां क्वेश्चन, कैल्शियम मदद करता है किस चीज में? कैल्शियम का मदद करता है कि आपके हड्डी मजबूत है कि नहीं,
आपका दांत मजबूत है कि नहीं, इन चीजों में मदद करता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम का काम है कि आपकी मजबूत हड्डियां हो, आपके शरीर में हड्डियां मजबूत हो, ये जिम्मेवारी कैल्शियम उठाता है। आयरन उठाता है कि आपके शरीर में खून होना चाहिए, इसकी जिम्मेवारी आयरन की है। और आपके शरीर में हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी कैल्शियम की है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिएगा, फूड पिरामिड किस चीज को दिखाता है? तो फूड पिरामिड आपको बताए थे ना कि ऐसे फूड पिरामिड होते हैं, इसमें होते हैं कि नीचे की तरफ जो है अनाज होते हैं जो आप लोग खाते हैं, चावल रोटी वगैरह, ये होते हैं कि आप इसको ज्यादा मात्रा में खाइए क्योंकि ये ज्यादा चौड़ा है, ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा है, इसीलिए आप ज्यादा मात्रा में खाइए। इससे ऊपर था कि फल फ्रूट्स और सब्जियां खाइए थोड़ी कम मात्रा में। इससे ऊपर था कि मीट मछली और कम मात्रा में खाइए। इससे सबसे ऊपर में था कि जो आप फालतू फालतू चीज खाते हैं फैट्स वाला, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, कुरकुरे कुरकुरे, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी चीजें तो सबसे कम मात्रा में लेनी चाहिए। तो फूड पिरामिड क्या दिखाता है? फूड पिरामिड दिखाता है कि संतुलित आहार का जो प्लान है कि आपको कैसे संतुलित आहार चाहिए, किस हिसाब से आपके संतुलित आहार होना चाहिए, संतुलित आहार में कौन सी चीजें आप ज्यादा खाइएगा, कौन सी चीजें कम खाइएगा। हमारी जो योजना है संतुलित आहार का, योजना को बनाने का काम करता है हमारा फूड पिरामिड, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फूड पिरामिड के आधार में क्या होते हैं? यही देखिए फूड पिरामिड है। तो फूड पिरामिड में देखिए नीचे की तरफ, सबसे नीचे की तरफ यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सबसे नीचे की तरफ जो है अनाज दिख रहा है। इसी को कहते हैं कि बेस में आपका क्या होना चाहिए? अनाज होना चाहिए। तो फूड पिरामिड में बेस में होना चाहिए अनाज और धान्य। समझिए कैसा? अनाज जो है, जो आप जनरली जो खाना खाते हैं वो चीज होना चाहिए बेस लाइन में। दूसरा कह रहा है कि फूड पिरामिड के शीर्ष पर कौन होता है? सबसे टॉप में, मतलब सबसे टॉप में जो है ये होते हैं फैट्स। कौन से होते हैं? फैट्स हो गया, शुगर हो गया, जैसे आइसक्रीम वगैरह में शुगर होते हैं। तो सबसे कम मात्रा में, सबसे ऊपर में, यानी कि छोटे से हिस्सा मिला है उसको, तो फैट्स जो है या जो शुगर वगैरह है, इसको बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। तो सबसे ऊपर में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं और शुगर होते हैं। चलिए आगे देखिएगा, फल और सब्जियां क्या प्रोवाइड करते हैं? आपके शरीर को क्या देते हैं? जो फल और सब्जियां हैं, ये आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। फल और सब्जियां आपके शरीर को विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि फल जो खाते हैं ना, उसमें विटामिन भी होता है, मिनरल्स भी होता है। हम सब्जियां जो खाते हैं उनमें भी विटामिन होता है, मिनरल्स होता है। तो याद रखिएगा, इसीलिए बोलते हैं ना, हरी साग सब्जी खाओ, फल फ्रूट्स खाओ, तंदुरुस्त रहो सब दिन। चलिए आगे देखिएगा, प्रोटीन युक्त भोजन बताइएगा। प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो दाल हो गया या अंडा हो गया, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में बहुत ज्यादा मात्रा में, अंडा में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए वसा युक्त भोजन बताइएगा। वसा युक्त भोजन यानी कि ऐसा भोजन जिसमें फैट मौजूद हो। जैसे कौन किस खाने में फैट मौजूद होता है? तो आपको हमने एग्जांपल पढ़ाया था ना थ्योरी वाले लेक्चर में, 17वां लेक्चर में हमने बताया था कि तेल हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, इन सभी चीजों में जो है फैट्स पाए जाते हैं। मीट मछली हो गया, इनमें भी फैट्स पाए जाते हैं। तेल, घी, मक्खन, बटर जिसको बोलते हैं, इन सभी चीजों में क्या पाए जाते हैं? फैट्स पाए जाते हैं, वसा पाए जाते हैं, चर्बी पाए जाते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए 18वां क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस खाने में होता है? कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग अनाज खाते हैं ना डेली, चावल, गेहूं, दाल, ये सभी चीजें जो खाते हैं हम लोग, इसमें ही पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो चावल और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। इसी को खा के हम लोग जो है एकदम ऊर्जावान रहते हैं कि मैं आपके सामने क्लास ले पा रहा हूँ, समझिए इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, पोषक तत्वों की कमी से क्या होते हैं? पोषक तत्वों की कमी से, अगर आपके शरीर में पोषक तत्व मौजूद नहीं रहेंगे, आप ज्यादा मात्रा में जो है ज्यादा दिन तक बिना पोषक युक्त खाना खाएं, आलतू फालतू अचरा कचरा खाते रहें, मतलब कि ज्यादा दिन तक अगर खाइएगा तो आप बीमार हो जाइएगा। अब बीमारी किस मायने में? तो बीमारी का मायने बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, अगर आप पोषक तत्व का खाना नहीं खाते हैं, ऐसा खाना जिसमें कि कोई मिनरल्स वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, विटामिन नहीं होते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, फैट्स नहीं होते हैं, इन सभी चीजें अगर नहीं पाया जाता है, ऐसा खाना खाते हैं, आलतू फालतू कचरा उचरा खाते हैं जो मुनसो, तो उसमें अगर नहीं रहेगा तो मान के चलिए आयरन की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन की कमी हो जाएगी। आयरन की कमी हो गया, आयरन खून नहीं बनाएगा, आपके शरीर में खून नहीं बनेगा तो सिकुड़ के जो है हड्डी बन जाइएगा, ठीक है। और ऊपर से अगर कैल्शियम भी नहीं मिला तो हड्डी भी कमजोर हो गया, मतलब काम से गए हो। तो कहने का मतलब है, अगर आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो आपको जो है कुपोषण हो सकते हैं। कुपोषण बोलते हैं सूख के हड्डी बन जाना, मतलब कि आदमी जो है चौड़ा लंबा चौड़ा और सूख के बन गया हड्डी, कांटा बन गया, मछली का कांटा बन गया सूख के, तो उसको बोलते हैं कुपोषण। कुपोषण याद रखिएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा, फूड पिरामिड किस चीज में मदद करता है? तो हमारा जो फूड पिरामिड है, जिसको अभी हमने समझाया,
फूड पिरामिड जो त्रिभुज की तरह देख रहे थे, ये जो फूड इधर गया, ये जो फूड पिरामिड था, इस चीज में किस चीज में मदद करते हैं? तो फूड पिरामिड जो है ये स्वस्थ आहार को चुनने में मदद करते हैं कि हम लोग जो खाना खाएं वो हेल्दी होना चाहिए, वो अच्छा खाना होना चाहिए, कौन सी खाना जो है कितनी मात्रा में लेना चाहिए, वो फूड पिरामिड बताता है। अभी तो फूड पिरामिड तो ये कहता है कि जो ज्यादा जिसका क्षेत्र है ना, नीचे ज्यादा क्षेत्र रहता है, अनाज ज्यादा खाइए, साग सब्जी जो है, हरी साग सब्जी, फल फ्रूट्स, ये थोड़ा सा अनाज से कम खाइए, मांस मछली उससे भी कम खाइए, और सबसे कम जैसे शुगर वगैरह, जो आइसक्रीम वगैरह में शुगर होते हैं, फैट्स वगैरह और कम खाया कीजिए, तेल वगैरह थोड़ा कम खाया कीजिए, घी वगैरह थोड़ा कम खाया कीजिए। तो ये चीजें बोलते हैं। चलिए आगे देखिएगा 21वां क्वेश्चन, विटामिन किस चीज में वर्गीकृत करता है? विटामिन जो देखिए, विटामिन को बोला जाता है कि विटामिन को कितने हिस्से में बांटा गया? तो विटामिन के दो प्रकार के विटामिन होते हैं, आपको बता दूं शॉर्ट में, कि मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ा था। विटामिन दो तरह के होते हैं, कौन कौन? एक होता है कि वसा में घुलने वाला विटामिन, एक होता है जो जल में घुलने वाला विटामिन। मतलब विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो फैट्स में घुल जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? वसा में पिघल जाते हैं, घुल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। दूसरा होता है जो जल में घुलते हैं, तो उसको बोलते हैं जल में घुलनशील विटामिन। ये चीजें हमने नहीं पढ़ा था, बस समझिए कि विटामिन दो तरह के होते हैं, तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ठीक है। और ऐसे याद रख सकते हैं कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलते हैं, फैट्स में घुलते हैं, कीड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा जो है वसा में घुलते हैं। विटामिन के की बात करेंगे, विटामिन ई और विटामिन डी, विटामिन ए जो है ये फैट्स में घुलते हैं। ये इतना डिटेल में आप लोगों को जाना नहीं है। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की कमी से क्या होते हैं? प्रोटीन की कमी से आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके जो शरीर का जो बना क्षमता है, शरीर को जो संभालने की जो क्षमता है, आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपके जो मसल्स है, वो कमजोर पड़ जाएंगे, उसकी मांसपेशियां आपकी कमजोर पड़ जाएगी। प्रोटीन की कमी से दाल दबा के खाइए, अंडा दबा के खाइए। चलिए 23वां क्वेश्चन, अधिक वसा से क्या होते हैं? अगर आपके शरीर में ठीक ठाक मात्रा में फैट्स है तो आपका शरीर मस्त है। क्यों? क्योंकि फैट्स क्या करते हैं? इमरजेंसी सिचुएशन में पिघल करके आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं। जब आप 2-3 दिन तक भूखे रह जाइएगा तो आपको खाना नहीं मिलेगा, कहीं रेगिस्तान में फंस गए, तो आपके शरीर में जो फैट्स होते हैं ना, वही पिघल के ऊर्जा देते हैं, आपको जिंदा रखता है, बात समझिए इसे। लेकिन अगर वो गोडाउन अगर हद से बड़ा हो जाए, गोडाउन अगर मान के चलिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर दिक्कत होगा। गोडाउन अगर बड़ा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ओबेसिटी, मतलब के मोटापा का शिकार हो गया। तो हर काम में दिक्कत होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी, खाने पीने में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। 2 मिनट दौड़ा दिया जाए, हांफने लगेगा कुत्ते जैसा। तो कहने का मतलब है कि अगर अधिक मात्रा में, देखो लालच बुरी वाला है, बोलते हैं कि फैट्स को शरीर में रखो लेकिन कम मात्रा में। अगर ज्यादा मात्रा में फैट्स आपके शरीर में रह गया तो आप मोटापे के शिकार हो सकते हैं, तुरंत निकल जाएगा, समझिए। 24वां क्वेश्चन, जल किस चीज में मदद करता है? तो जल जो है हमारे पाचन में मदद करता है, खाना को पचाने में मदद करता है, सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड को इधर से उधर भेजने में मदद करता है। ब्लड में क्या होते हैं? पानी होते हैं। ब्लड में कुछ हद तक जो है पानी मिला होता है, कुछ हद तक नहीं, मैक्सिमम मात्रा में जो पानी मिला होता है। तो ब्लड में जो पानी मिला होता है वो पानी और ब्लड मिल करके इधर से उधर जाते रहते हैं, समझिए। तो ब्लड सर्कुलेशन में मतलब खून जो है आपके शरीर में हृदय से लेकर के पूरे शरीर में जाते हैं, पूरे शरीर से फिर फेफड़ा में आते हैं, ब्रेन में जाते हैं, इधर उधर जो दौड़ते रहते हैं ना। इसका भी रीजन है कि आपके शरीर में अगर प्रॉपर मात्रा में पानी है, जल मौजूद है, तो आपका जो रक्त संचार है वो सही से होगा, पाचन सही से होगा, आपका खाना सही से पचेगा पानी की वजह से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार महत्वपूर्ण क्यों है? संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए आवश्यक क्यों है, जरूरी क्यों है? संतुलित खाना जो है, संतुलित आहार हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर हम लोग संतुलित मात्रा में खाएंगे तो सही से विटामिन आएगा, विटामिन आएगा तो रोगों से लड़ने की क्षमता होगी, कोई रोग नहीं होगा हमको। अगर सही मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर में प्रोटीन होगा, प्रोटीन होगा तो हमारी मांसपेशियां जो है मजबूत होगी, सही मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर में जो है मिनरल्स होंगे, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होगी, जिससे हमारे दांत मजबूत होंगे। सही मात्रा में अगर आप खाना खाइएगा सही से, आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, आपको ऊर्जा प्रोवाइड होगी, फैट्स मिलेंगे, उससे बहुत ज्यादा ऊर्जा स्टोर रहेगा। मान के चलिए ये सभी चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है आएगा, उसको भी जो है आप लोग क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हर एक वीडियो को बोलने से अच्छा है कि आप लोग खुद ही शेयर कर दिया कीजिए। इस तरह का कंटेंट आपको ना शायद देखने के लिए मिलेगा, खोज लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, आप लोग समझ नहीं सकते। दिन रात जागना पड़ता है, ड्यूटी से आ करके, मैं जॉब करता हूँ खुद, ड्यूटी से आ करके ये चीजें तैयार करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो मेरा हौसला बढ़ा रहेगा और हर सब्जेक्ट को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।